हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के नॉर्मलाइजेशन फैक्ट के बारे में। दोस्तों इसको आप लॉजिक की तरह समझिएगा। इसको आप जरूरी नहीं कि यही होता होगा, लेकिन ये मेरा लॉजिक है, इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ और आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है दोस्तों कि कई सारे कैंडिडेट का मार्क्स जो है +20 तक भी गया है और कई सारे लोगों का जो है मार्क्स या तो +1 या फिर +2 या फिर 0 तक भी बढ़ा या फिर नहीं भी बढ़ा है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कई सारे छात्र का 4-5 भी बढ़ता है। तो इसका रीज़न क्या है? जो बच्चे 60 लाए उनका जो है मार्क्स बढ़ करके 80 हुआ और उनका सिलेक्शन हो गया, और कुछ लोग जो है 65 लाए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि 2-4 नंबर बढ़े, 67-68 पे रह गए। तो ऐसा होने का रीज़न क्या है दोस्तों? तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसको आप लॉजिक से समझिएगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट का किसी दिन एक शिफ्ट में एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट मानते हैं, और किसी कैंडिडेट का उसी दिन सेकंड शिफ्ट में था। अब हुआ क्या दोस्तों कि देखिए, पेपर का लेवल तो लगभग सबका समान रहता है। लेवल की अगर बात करें तो लेवल लगभग समान ही रहता है। ऐसा नहीं कि किसी का बहुत हार्ड लेवल आ गया, किसी का बहुत इजी लेवल आ गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये पेपर मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है और लगभग इसी तरह से होता है। लेकिन होता क्या है कि जो छात्र एग्जाम देने गए, मान लीजिए 100 छात्र एग्जाम देने जाते हैं, मैं 100 पर ही जाता हूँ और यहाँ भी 100 छात्र हैं जो एग्जाम देने गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100 छात्र एग्जाम देने गए, इसमें से मान लीजिए 80 कैंडिडेट ऐसे थे जो एवरेज थे। एवरेज का मतलब दोस्तों कि ऐसे कैंडिडेट जिनका हाईएस्ट मार्क्स 60 ही रह गया, यानी कि कोई 45, कोई 50, कोई 54, कोई 55, कोई 60 लाया, 80 कैंडिडेट। अब बाकी जो 20 कैंडिडेट थे उसमें से जो है दो बोलो मतलब 10 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका मार्क्स 80 आया, अब बाकी 10 लोग फेल हो गए, यानी कि बहुत कम था इसलिए फेल हो गए। तो जो 80 मार्क्स ला दिए दोस्तों 10 लोग, तो इनका क्या हुआ दोस्तों? जो मैक्सिमम कैंडिडेट का जो 60 आया था, यानी 80 कैंडिडेट जो ऐसे थे जिनका मार्क्स 60 आया था, इनका नॉर्मलाइजेशन अच्छे तरीके से हुआ और इनको मार्क्स का बेनिफिट हुआ दोस्तों। और ये 60 से सीधे 75-80 के अप्रोक्स चले गए। लेकिन वही अगर दूसरे शिफ्ट की बात करें, जिसमें मान लीजिए कि 100 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे 80 कैंडिडेट ऐसे बैठ गए जो 75+ मार्क्स ला दिए, यानी कि सब टॉपर लोग बैठ गए और 75 मार्क्स ला दिए दोस्तों 80 लोग। अब बाकी जो कैंडिडेट थे वो उनका मार्क्स जो है आपका न के बराबर, यानी कि 60-65 या फिर जो भी है वो मार्क्स लाए। तो इसी कारण दोस्तों होता क्या है कि इनका नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो या तो इनका मार्क्स घट जाता है या फिर उतना ही के आसपास रह जाता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा रोल निभाता है दोस्तों कि आपके शिफ्ट में कैसे छात्र बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके अगर शिफ्ट में एवरेज कैंडिडेट बैठे हैं या फिर लोअर कैंडिडेट बैठे हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें कि जिनमें अधिकतर टॉपर लोग बैठ गए, ये बाई चांस होता है, बाई लक होता है। अगर टॉपर लोग बैठ गए और आप टॉपर के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाए, यानी कि आपका मार्क्स बहुत कम आया, तो आप वहीं रह जाइएगा या फिर उससे 1-2 नंबर ही आगे बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों उस शिफ्ट पे कितने कैंडिडेट किस तरह के किस लेवल के कैंडिडेट बैठते हैं, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। और यही कारण है दोस्तों कि रेलवे एनटीपीसी हो चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, यहाँ पे किसी कैंडिडेट का 20 बढ़ता है और किसी का 5 बढ़ता है, किसी का 1 बढ़ता है, किसी का कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो ये सारे फैक्ट है दोस्तों। इसको लॉजिक की तरह मैं बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता होगा, लेकिन ये संभावना यही बताती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे शिफ्ट में ऐसा देखा है दोस्तों। और ये मेरी एक तरह से समझ लीजिए कि मेरा थिंकिंग है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि इसमें किसकी भूल है, रेलवे की भूल है या फिर थोड़ा बहुत लक का भूल हो सकता है। तो जो भी हो दोस्तों, जिन भाइयों का इसमें सिलेक्शन हुआ वो तो बहुत ही खुश है। हाँ, एक गलती है आरआरबी जो भर्ती बोर्ड है उसकी, वो ये है दोस्तों कि इसको जो है जो पीटी का रिजल्ट आया ना, इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए था। जैसे कि पीटी क्वालिफाई नेचर का था, लगभग 7 लाख के कैंडिडेट को मौका देना चाहिए था, जहां मात्र 2 लाख के अप्रोक्सी कैंडिडेट को मौका दिया गया है दोस्तों। ये बड़ी भूल हुई है और इससे फ़ायदा होगा जो पीटी पास किए उन छात्रों को, और नुकसान उन छात्रों का होगा जो 1-2 नंबर से छट गए हैं। तो इस पर रिवाइज रिजल्ट की डिमांड चल रही है। देखिए एनटीपीसी क्या रिप्लाई देती है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।